नमस्कार। अगर आप थायरॉइड से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। थायरॉइड के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे आयोडीन की अगर आपके शरीर में कमी है, तो वो थायरॉइड को जन्म दे सकती है। अगर तनाव ले रहे हैं, तो वो थायरॉइड का कारण हो सकती है। अगर हम लगातार किसी बात को लेकर चिंता मुक्त हैं, अगर तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो भी थायरॉइड का कारण हो सकती है। जीवन शैली अगर हमारी असंतुलित है, तो वो भी थायरॉइड का कारण हो सकती है। अगर अगर पीढ़ी दर पीढ़ी थायरॉइड किसी को है, तो वो भी इसका मुख्य कारण है। और अगर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो अगर असंतुलित तरीके से हो रहा है, तो वह भी थायरॉइड का कारण हो सकती है। अब थायरॉइड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक हाइपो, एक हाइपर। हाइपो में जो हार्मोन्स होता है, उसका सिक्रेशन कम होता है। और अगर हाइपर हाइपर है, तो इसमें हार्मोन्स अधिक मात्रा में बनता है। तो यह जो हमारी एक गले में एक जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, थायरॉइड ग्लैंड, उसकी वजह से थायरॉइड बीमारी होने लगती है। तो अगर इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं कि अगर हम लगातार थकान हमें हो रही है, अगर हमें लगातार हमारा वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये इसका मुख्य लक्षण है। साथ ही अगर हमारा बाल अगर हमारे झड़ रहे हैं, तो ये भी इसका मुख्य लक्षण है। अगर हमारा मूड स्विंग हो रहा है, कई चीज़ों पर हमें गुस्सा आ रहा है और लगातार हमारा मूड लगातार चेंज होता रहता है, तो यह भी थायरॉइड के लक्षण हो सकते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित बात कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने थायरॉइड को कंट्रोल करें, थायरॉइड को नियंत्रित करें, थायरॉइड को ख़त्म करें। तो किन योगाभ्यासों के द्वारा हम थायरॉइड को नियंत्रित करते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्रियाएँ हमारे गले पर स्ट्रेच दें, गले पर तनाव दें, वह सारी क्रियाएँ हमारी थायरॉइड के लिए बहुत अच्छी क्रियाएँ मानी जाती हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें कुछ गले की एक्सरसाइज करनी होती हैं, गले की क्रियाएँ करनी होती हैं। तो धीरे-धीरे इस प्रकार से आप बैठेंगे, किसी भी सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखते हुए अपनी गर्दन को पूरी पीछे की ओर लेके जाइएगा। श्वास लेते हुए अपनी पूरी गर्दन पीछे की ओर लेके जाएँ। और प्रश्वास के साथ, एक्सहेल के साथ अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को अपने कंठ पर लगाएँ। फिर श्वास लेते हुए पूरी गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएँ। और फिर प्रश्वास के साथ, एक्सहेल के साथ धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने कंठ पर लगाने का प्रयास करें। और कम से कम आप 5 टू 10 सेकंड इस क्रिया को ऊपर जाते हुए होल्ड कीजिएगा। और फिर एक्सहेल के साथ धीरे-धीरे अपनी गर्दन को नीचे की ओर लेके आएँ। यह क्रिया आपको कम से कम 10 टाइम्स करनी होती है। 10 बार आप इस क्रिया का अभ्यास करें। इससे आपकी थायरॉइड अच्छे से एक्टिवेट होगी और साथ ही जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी ठीक होगा, वो भी संतुलित होगा। जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो अगर ठीक नहीं है, तो यह जो आप जब क्रिया करेंगे, तो इससे आपके डायरेक्ट थायरॉइड ग्लैंड पर असर पड़ेगा। साथ ही अब अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर इस प्रकार से रख लें, यहाँ पर रखें और धीरे-धीरे अपनी गर्दन को फिर वैसे ही आप पीछे की ओर लेके जाएँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। किसी भी सुखासन में बैठकर स्ट्रेट आपकी बैक होनी चाहिए। दोनों हाथों को पीछे की ओर इस प्रकार रखें और अब अपनी गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेके जाएँ। और एक्सहेल के साथ धीरे से अपनी चिन को फिर आगे की ओर लेकर आएँ। अपनी ठोड़ी को अपने कंठ पर लगाने का प्रयास करें। फिर दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएँ, अपनी चेस्ट को बाहर की ओर निकालें
और गर्दन को पूरी पीछे की ओर लटका दें। तो यह जो क्रियाएं हैं, यह आपकी थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप इस क्रिया का भी कम से कम 5 to 10 टाइम्स इसका अभ्यास करें। शुरुआती चरणों में आप कम से कम 5 बार करें और जैसे-जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, तो आप धीरे-धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए इसको कम से कम 10 बार लेकर जाने का प्रयास करें। यह जो क्रियाएं हैं, ये आपकी थायराइड को एक्टिवेट करती हैं, अच्छे से आप उन पर कंपन लाती हैं, उस पर वाइब्रेशन लाती हैं, तो वो कंपन आपकी थायराइड को खत्म करने के लिए, थायराइड को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, साथ ही आप आराम से बैठ के योग मुद्रा का भी अभ्यास करें। योग मुद्रा आपको किस प्रकार करनी है, एक पैर आप इस प्रकार रखें, अंदर की ओर लेके जाएँ और फिर दूसरे पैर को इसके आगे की ओर रख दें। इस प्रकार से पैर के ऊपर पैर आप नहीं रखेंगे, आगे और पीछे आप पैर रखेंगे और धीरे-धीरे दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से लॉक करें, कमर के पीछे लॉक करें, श्वास लें और प्रश्वास के साथ आप धीरे-धीरे अपने फोrehead को आगे की ओर लेकर जाएं और अब धीरे-धीरे दोनों हाथों को भी आप ऊपर की ओर लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास भी, आप इस योग मुद्रा का अभ्यास भी कम से कम 3 से 5 बार करें। फिर श्वास लें और फिर एक्सहेल के साथ, प्रश्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए आप धीरे-धीरे आगे आएं और फोरहेड को आपने ग्राउंड पे टच नहीं करना है, केवल यहाँ तक होल्ड करें और उसके पश्चात दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएं। तो यह जो योग मुद्रा है, यह भी आपके थायराइड को नियंत्रित करने के लिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। उसके पश्चात अगर आप अपने थायराइड को खत्म करना चाहते हैं, तो सिंहासन का अभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सिंहासन का अभ्यास करें। अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हैं तो ठीक है, वरना आप किसी भी सुखासन में बैठकर सिंहासन का अभ्यास करते हैं। अगर आप लंबे साधक होंगे तो आसानी से आप वज्रासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में आपकी जो हील है वो आपकी कूल्हे पर टच होनी चाहिए, जो आपकी एड़ी है वो आपके कूल्हे पर टच होनी चाहिए। इस प्रकार से आप वज्रासन करिएगा और वज्रासन में आप सिंहासन का अभ्यास करें। सिंहासन जब आप करेंगे वज्रासन में, तो आप अपने दोनों पैरों को ओपन करें, दोनों हाथों को इस प्रकार से अंदर की ओर रखें और सिंहासन में आपने श्वास लेनी है लंबी गहरी और एक्सहेल के साथ जब आप प्रश्वास करेंगे, तो प्रश्वास करते हुए आपकी जीभ पूरी बाहर निकलनी चाहिए। साथ ही आप अपनी आँखों को भी पूरा स्ट्रेच करें, आँखों को भी पूरा तनाव दें और श्वास छोड़ते हुए आपकी जीभ पूरी बाहर आए और आपकी जो एक्सहेल होगी वो आपके कंठ से होगी। कंठ से आप आवाज़ के साथ यह सिंहासन करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपको सिंहासन का अभ्यास करना है। श्वास लेना है, पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से आपको रख दें, श्वास लें। इस सिंहासन से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन आपके जो थायराइड है, जो आपका थायराइड हाइपो या हाइपर है, उस पर यह असर डालेगा। यह जो सिंहासन है इसको आपको अवश्य अपने रेगुलर रूटीन में रखना है। इससे आपकी थायराइड पूरी तरह से नियंत्रित होगी और साथ ही एक अन्य अभ्यास आप प्राणायाम, अगर आपको थायराइड है तो एक अन्य अभ्यास का आप अवश्य इसको करें। यह अभ्यास आपको प्राणायाम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप प्राणायाम के बारे में जानते हैं, तो उज्जाई प्राणायाम जो प्राणायाम होता है उसको आपने करना है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करेंगे? किसी भी सुखासन में बैठकर आपने अपने कंठ से होते हुए श्वास लेनी है और कंठ से जब आप श्वास लेंगे तो यहाँ से गले से आवाज़ आएगी। जब आप श्वास लेंगे उसके पश्चात
उन सांसों को आपने जितना आप लेंगे उसका कम से कम 2 गुना, 3 गुना और अधिकतम 4 गुना तक उसको आपने होल्ड करना है, क्योंकि प्राणायाम की आत्मा ही कुंभक मानी जाती है। जो श्वास को रोकने की जो विधि होती है, जो क्रिया है, वही प्राणायाम है। तो किस प्रकार आपको उज्जाई प्राणायाम करना है, किसी भी सुखासन में बैठकर दोनों हाथों पर आप वायु मुद्रा बना दें। वायु मुद्रा को आपने किस प्रकार करना है, अपनी फर्स्ट फिंगर को बेंड करके अंगूठे के नीचे लगा दें। फर्स्ट फिंगर अर्थात अपने तर्जनी को, इंडेक्स फिंगर को बेंड करके अपने अंगूठे के नीचे लगा दें। तीनों फिंगर आपकी खुली हुई हों और अपने घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखें। अब उज्जाई प्राणायाम आप करेंगे। कंठ से आप श्वास लेंगे। तो यह जो प्राणायाम था उज्जाई प्राणायाम, यह भी आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में आपको यह उज्जाई प्राणायाम का भी आपको करना होता है। तभी आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में आएगा, नियंत्रण में आएगा, समाप्त होगा। आशा है आज का यह जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। आपसे उम्मीद है कि जिन लोगों को आपके अगल-बगल सगे संबंधियों को थायराइड की दिक्कत है, तो उनको यह वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और साथ ही लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।